जिनकी स्किन ऑयली है, सबसे ज्यादा इश्यूज अगर गर्मियों में कोई झेलती है तो वो ऑयली स्किन ही झेलती है। यानी जिनकी स्किन में तेल ज्यादा रहता है, पसीना जिनको ज्यादा आता है। अब जिनको पसीना ज्यादा आता है उनकी स्किन का एक सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है कि स्किन बहुत शाइन करती है, ग्लो करती है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये उन्हीं को पता है जिनकी ऑयली स्किन है कि उनको इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि उनकी स्किन पर बहुत जल्दी पिंपल्स आते हैं और गर्मियों में ये बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि हमारी एक ग्लैंड होती है सेबेकियस ग्लैंड। सेबेकियस ग्लैंड गर्मियों में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है और सीबम बहुत प्रोड्यूस करने लगती है, बहुत ज्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस करने लगती है। इसी सीबम को हम कहते हैं कि ऑयल आने लग गया है, ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है। उनके लिए क्या क्या चीज है, तो भाई एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश है आपके पास में जिसमें ग्रीन टी और पॉल्यूस्टॉप है। दिन में अगर आप 3 बार भी इस फेस वॉश से चेहरा साफ कर लेते हैं तो आपके चेहरे पर ऑयल जो है सीरम ऑटोमेटिकली कम आने लगेगा। स्क्रब मैं बार बार बोल रही हूँ, स्क्रब करना जरूरी है, स्पेशली आपके बैक पर, गर्दन पर, आपकी कोहनी पर, आपके पैर जो सबसे ज्यादा काले होते रहते हैं, आपके घुटने जो काले होते हैं। यहाँ पर कॉफी स्क्रब हम आपको दे ही रहे हैं जिसमें कॉफी बीन्स भी है, कोको बटर भी है, ग्रीन टी भी है, जिससे आपकी स्किन जो है पूरी तरह साफ हो जाती है। और ऑयली स्किन वाले हैं, आपको सनस्क्रीन तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी। और ऑयली स्किन वाले डायरेक्ट सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, इसमें आपको डे क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सनस्क्रीन यूज करिए। पपीता और विटामिन ई इनके लिए दिया है। और उसके साथ ही जैसा मैं बोल रही हूँ, प्रोटीन पाउडर पीना नहीं भूलना है सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर। और हमारा नया प्रोटीन पाउडर लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, डॉक्टर प्रणीत का सेशन आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने अटेंड किया होगा। जिनने नहीं किया है उनके लिए बता देती हूँ कि यहाँ पर 2 टाइप के प्रोटीन पाउडर आप लोगों को दिए गए हैं। एक दिया गया है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ओरिजिनल और दूसरा दिया गया है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एक्टिव। यहाँ पर आप ओरिजिनल वाला यूज कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं तो। अब इस ओरिजिनल नए प्रोटीन पाउडर में हमने आपको क्या दिया है, सबसे पहले 50% प्रोटीन दिया है जो कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोटीन पाउडर में 40% है। उसके साथ ही 24 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, एलोवेरा दिया गया है, ओमेगा 3 DHA दिया है, बहुत सारे विटामिन यानी विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, उसके साथ ही विटामिन C, D, E, K, कोलिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, बहुत सारे इंग्रेडिएंट। और ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यानी सक्षम अस्मिता दोनों के लिए 400 ग्राम का पैक है। पुराना भी हमारा 400 ग्राम का पैक था, यानी जो अभी तक एग्जिस्टिंग है उसमें भी, लेकिन वो आता था आपका MRP 1700 यानी 1700। अभी का जो MRP है वो है 1625 यानी 1625। MRP कम किया गया है, इंग्रेडिएंट बढ़ा दिया गया है, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं जो आपकी स्किन और बाल प्लस बॉडी के लिए। तो सबसे पहले नॉर्मल ऑयली स्किन की बात करते हैं, जिनको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है, पिंपल्स का प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ऑयली स्किन है लेकिन गर्मियों के दिनों में बहुत पसीना आता है, बहुत तेल आती है और उसकी वजह से इतना ज्यादा पसीना आता है कि हमें बॉडी ओडोर का प्रॉब्लम होता है, मतलब दुर्गंध आने लगती है हमारे शरीर में से। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जिनकी स्किन ऑयली है, अब उनको क्या टिप्स देना चाहिए, तो उनके लिए टिप्स ये है, भाई बार बार अपने चेहरे को एटलीस्ट पानी से तो साफ करिए, कम से कम हर 1 घंटे बाद हो सके तो अपना फेस पानी के साथ में क्लीन करिए। और अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे नॉर्मल क्ले वाटर वाले मॉइस्चराइजर या क्लींजर आते हैं, क्लींजर जैसे हमारा फेस मिस्ट है, फेस मिस्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपने फेस को क्लीन करने के लिए, यूज कर सकते हैं। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करिए, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना है। ऑयली स्किन वालों के लिए कह रही हूँ, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर होना चाहिए। कभी भी बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑयली स्किन वालों को तो स्पेशली नहीं भूलना है। उसके बाद वीक में 1 बार स्क्रब करना जरूरी होता है, लेकिन अगर ऑयली स्किन है तो आप वीक में मिनिमम 2 बार भी अपना स्क्रब कर सकते हैं ताकि आपके डेड सेल्स निकलना चालू हो।
फेस पैक लगा सकते हैं आप लोग बिल्कुल, क्योंकि आपके चेहरे पर इतना ज्यादा पसीना आता है। सिंपल सा एक फेस पैक बताऊं, घरेलू फेस पैक। मुल्तानी मिट्टी होती है, रोज वाटर, गुलाब जल होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है, चंदन का पाउडर होता है। ये घरेलू फेस मास्क है। इन तीनों को मिक्स करिए, रोज वाटर मिला करके उसको थोड़ा लिक्विड बनाइए, फेस पे लगाइए, 15 मिनट फेस पे रहने दीजिए और पानी से धो दीजिए। ये सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव फेस मास्क होता है जो आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है, नरिश करता है, और जिसे मैं कहती हूँ ना एकदम रिफ्रेश, वो रिफ्रेश लुक भी ये लेकर के आता है। तो ये सारे जो टिप्स थे वो ऑयली स्किन वालों के लिए, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे बेस्ट फूड भी हैं और बैड फूड भी हैं। यानी ऑयली स्किन वालों को क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उन्हें किन चीजों के साथ में परहेज करना चाहिए। परहेज करने वाली यानी जो बैन कर दीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो कुछ चीजें हैं जो खाना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, और अगर वो समर का टाइम है, गर्मियों के दिन है, तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। वो कौन सी चीज है? जंक फूड कंप्लीटली बैन कर दीजिए। स्पाइसी फूड, जिन चीजों में भी मसाला है, बंद कर दीजिए। जो आप लोग नॉनवेज खाते हैं जैसे मीट है, चिकन है, ये सारी चीजों में स्पाइसेस बहुत डलते हैं, मसाला बहुत यूज होता है, गर्मियों में एटलीस्ट उसे बंद कर दीजिए। फास्ट फूड जो लोग आप लोग खाते हो, फास्ट फूड में बाहर का कुछ भी, पिज्जा, बर्गर, इवन कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें ऑयली स्किन वालों के लिए बैन है। उसके साथ साथ जो मैदा होता है ना, मैदा खाना, या फिर व्हाइट फ्लोर यानी कि जो सफेद नॉर्मल गेहूं के आटे से हटकर जो चीजें रहती हैं, वो सारी चीजें बैन कर दीजिए। क्योंकि जो आपका व्हाइट फ्लोर होता है, मैदा होता है, वो आपकी स्किन को पूरा रफ बना देता है। शुगर जो रहता है, शक्कर खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि ये आपके चेहरे में सेबेसियस ग्लैंड को और एक्टिव करता है। ये सारी चीजें गर्मियों में आपको बंद करनी है। तो खा क्या सकते हैं? खाने के लिए फ्रूट्स पर ध्यान दीजिए। जैसे दिन में एक बार अगर आप एक केला भी खा लेंगे तो पूरे दिन एनर्जी भी रहेगी और आपके चेहरे पर भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रहेगा। केले का फेस पैक भी बना सकते हैं। जैसे केले को मैश करिए, मतलब उसको थोड़ा सा मैश करके, उसको गूंद करके अपने फेस पर लगा लीजिए और आधे घंटे बाद फेस पे से हटा दीजिए। आपकी सारी चेहरे की गंदगी निकल जाएगी। उसके साथ केला खा भी सकते हो आप, दिन में एक केला खा सकते हैं। कुकुम्बर सैलेड में खा सकते हैं, यानी कुकुम्बर यानी कि जो आपका खीरा होता है वो आप सैलेड में खा सकते हो। नट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट जिसको हम कहते हैं, नट, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप बिल्कुल खा सकते हो। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप खा सकते हैं। फाइबर वाली चीजें खाइए, दालें खाइए, अंकुरित चना खाइए। ये सारी चीजें हैं जो आपके चेहरे पर और आपकी बॉडी पर पसीना आने को रोकेगी, स्पेशली आपकी अगर ऑयली स्किन है तो। अब बेस्ट फूड क्या क्या है आपके साथ में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। ऑयली स्किन वालों के लिए एवोकेडो एक फल होता है, खा सकते हैं। कुकुम्बर बता चुकी हूँ, सैलेड। पाइनएप्पल एक फ्रूट होता है, और फ्रूट ही खाइए। फ्रूट जूस से अच्छा है कि आप फ्रूट खाइए, बट अगर कभी फ्रूट नहीं खा सकते हैं तो पाइनएप्पल का आप जूस पी सकते हैं। उसके साथ में कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी मैंने आपको बताया, वो खा सकते हैं। वाटरमेलन, तरबूज पानी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। मतलब ये तरबूज के अंदर पानी ये होता है जो आपकी बॉडी में डायरेक्ट वाटर लेवल इंटेक को बढ़ा देता है, तो आप तरबूज खा सकते हैं गर्मियों में। उसके साथ ही केल, एक पत्ता गोभी होता है, गोभी का एक प्रकार होता है, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अंकुरित चने खा सकते हैं। फिश खा सकते हैं, लेकिन मसाला नहीं करना है उसमें, बिना मसाले का फिश खा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो अगर आप ऑयली स्किन में हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपकी स्किन ऑयली है तो और भी तरीके हैं आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। जैसे कम से कम मेकअप यूज करिए, हो सके तो प्लीज मेकअप कम यूज करिए अगर ऑयली स्किन है तो। उसके साथ ही पानी जितना हो सके बढ़ा दीजिए, मिनिमम 3 लीटर पीना है। लेकिन 3 लीटर से भी अगर आप ज्यादा पानी पीते हो एक दिन के अंदर तो आपकी स्किन और आपकी हेल्थ के लिए ही अच्छा है। ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करिए जो अल्कोहल फ्री हो,
और वैसे मैं आपको याद दिला दूं, नेटसर्फ के सभी प्रोडक्ट अल्कोहल फ्री ही है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना वो हमारी स्किन में जाके स्किन में ब्रेकआउट्स लेके आता है, डैमेज कर देता है स्किन को पूरी तरीके से। पपाया एक्सट्रैक्ट यूज करिए अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए, यानी पपीते का यूज कर सकते हैं आप स्किन को साफ करने के लिए भी और खाने के लिए भी। मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप अपने चेहरे को स्टीम भी दे सकते हो, भाप जिसको कहते हैं, चेहरे पर हल्का हल्का भाप दीजिए। ऑयली स्किन वालों को मना किया जाता है चेहरे पर स्टीम देने के लिए, लेकिन 10 मिनट का स्टीम आपके जितने भी पोर्स होते हैं ना स्किन के, उनको एक्टिव कर देता है। तो 10 मिनट के लिए आप बिल्कुल दे सकते हैं। कभी भी अगर आप बाहर जा रहे हो और आप सूप वगैरह पी रहे हो ना, तो बिल्कुल एकदम गर्म सूप जो होता है उसको मत पीजिए, थोड़ा उसको नॉर्मल हो जाने दीजिए। गर्म चीजें खाने से वैसे भी ऑयली स्किन वालों को परहेज करना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए। और वीक में, जैसा मैंने आपको कहा, 2 बार अपनी स्किन को स्क्रब करिए। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑयली स्किन वालों को नहीं करनी चाहिए? देखिए, आज ना मैं ऑयली स्किन और पिंपल्स वालों को बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो ऑयली स्किन वाले ही झेलते हैं बेचारे गर्मियों में। इसीलिए आज ऑयली स्किन और जिनके पिंपल्स होते हैं उनको थोड़ा सा मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑयली स्किन वालों को नहीं करनी चाहिए? गलती से भी अपने चेहरे को बार बार टच मत करिए। हाँ, जब आप फेस धोते हैं ठीक है, लेकिन ये बार बार पसीना पोंछना या चेहरे पर अगर कुछ दाना या दाग है तो उसको ही बार बार पिन करना, ये सब मत करिए। चेहरे पर हाथ मत लगाइए, क्योंकि आपके हाथों में बैक्टीरियाज होते हैं, पूरे दिन ओपन रहते हैं, वो जर्म्स वो बैक्टीरिया आपके फेस पे जाते हैं। ज्यादा बार फेस यूज मत करिए, फेस को टच मत करिए। उसके साथ ही मेकअप मिनिमम रखना है गर्मियों के दिनों में स्पेशली। अपने जितना भी, अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बाहर थोड़ा, क्योंकि मौसम कैसा है ना, गर्मियों के दिनों में भी कहीं कहीं बारिश हो रही है आज के समय में, या मौसम थोड़ा बादल बादल दिखाई दे रहा है, क्लाउडी डेज दिखाई देते हैं। तो अगर आपको क्लाउडी वेदर दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं बाहर, तो आपको लगता है सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, सनस्क्रीन बिल्कुल यूज करिए, क्योंकि अगर क्लाउडी वेदर भी होगा ना, बादल भी है बाहर, तो भी वो जो हीट का प्रॉब्लम रहता है, ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, वो रहता ही है। तो उससे बचने के लिए सनस्क्रीन आपको यूज करना है। उसके साथ साथ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को ध्यान से यूज करिए, वो मैं बताने वाली हूँ क्या क्या यूज करना है। मॉइस्चराइजर यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, गर्मियों के दिनों में ना हम अपने आप को तो फिर भी साफ करते हैं, तो बहुत लोग होते हैं जो दिन में 2 बार नहा लेते हैं, हर 1 घंटे बाद चेहरे पर पानी मार लेते हैं। जिस तरीके से आप अपनी सफाई का ध्यान रखते हैं ना, उसी प्रकार से जिस पिलो पे आप सो रहे हैं वो पिलो कवर साफ रखिए। जिस बेडशीट पर आप सो रहे हैं उस बेडशीट को साफ रखिए, क्योंकि गर्मियों में ना जर्म्स और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आते हैं। सफाई जितना रखेंगे उतना आपकी स्किन प्लस आपकी जो हेल्थ है वो भी पूरी तरीके से साफ रहने वाली है। और उसके साथ साथ चेहरे पर स्क्रब करना नहीं भूलना है।